हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज है डे 5 क्लास 10th। रोज की तरह हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स और आपको पता है 10th स्टैंडर्ड का फाइनल एग्जाम मैथ्स का आ ही चुका है। अब आज जो हमने टॉपिक लिया है वो है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया और इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, कहता है ये क्वेश्चन क्या कहता है कि एंगल ऑफ एलिवेशन of the helicopter in the air from the point on the ground after flying of 25 seconds, the angle of elevation changes to 30 degree if the helicopter a constant height of 2500 meter, then find the speed of the helicopter। आपने क्या निकालना है, इसके अंदर स्पीड निकालनी है हेलीकॉप्टर की। अब डियर स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है, बेसिकली इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको एक डायग्राम बनानी पड़ती है, एक फिगर कंस्ट्रक्ट करनी होती है। उस फिगर के बिहाफ के ऊपर ये क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ईजी होता है। ऐसे ही हमने भी एक फिगर जो है वो इस क्वेश्चन की बनाई है। आओ पहले हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को बाय फिगर समझते हैं। अब इस पॉइंट से यहां पे सी पॉइंट पे एक हेलीकॉप्टर उड़ रहा है और इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन हमें क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है वो है 45 डिग्री। 25 सेकंड्स के बाद यही हेलीकॉप्टर जो है वो ई पॉइंट तक पहुंच जाता है और इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 45 डिग्री से घट के कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को पता होना चाहिए कि जितना पॉइंट नजदीक होगा उतना एंगल बड़ा होगा, जितना पॉइंट दूर होता जाएगा उतना जो एंगल है वो क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। हमने लेट किया कि ए बी जो है वो हमारा क्या है x और ए डी जो है वो हमारा क्या है y, और जो हाइट है, जिस हाइट के ऊपर हेलीकॉप्टर जो है फ्लाई कर रहा है वो हमें 2500 मीटर दे रखा है। अब देखो, मैंने आपको ये चीज बताई है कि भाई जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम फिगर के अंदर से राइट एंगल्ड ट्रायंगल लेते हैं। ऐसे ही हमने क्वेश्चन जो है वो यहां से 1 बाय 1 स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन के अंदर लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ए बी सी। अब इसके अंदर बी सी अपॉन ए बी किसके इक्वल है, tan 45। tan कैसे आया, परपेंडिकुलर ओवर बेस किसके इक्वल होता है जी, tan 45 के। परपेंडिकुलर 2500, ए बी की वैल्यू हमने लेट की है कि वो x है। भाई tan 45 की वैल्यू क्या होती है बेटा, 1। तो भाई हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x की वैल्यू कितनी आ गई जी, 2500। अब यहां पे ये हमारा जो सारा काम था वो ट्रायंगल एबीसी के अंदर हो चुका। अब हम ट्रायंगल दूसरी लेंगे, इन ट्रायंगल ए ई डी। अब यहां पे डीई अपॉन एडी लेंगे, ये किसके इक्वल है जी, tan 30 डिग्री। डीई की वैल्यू 2500, एडी जो है वो हमारा y है। tan 30 की वैल्यू आप सभी को पता है 1/√3 होती है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y की वैल्यू आपके पास 2500 √3 आ जाएगी। अब हमने दरअसल निकालना क्या है, बीडी निकालना है। बीडी की वैल्यू कितनी है भैया, y माइनस एक्स। फिगर के अंदर आप देख ही चुके हो कि भाई जो बीडी है वो कैसे फाइंड होगा, वो y माइनस एक्स होगा। y की वैल्यू प्लॉट की और x की वैल्यू प्लॉट की, इन दोनों में कॉमन क्या है, 2500। तो यहां पे क्या रहेगा, √3 - 1। √3 की वैल्यू क्या आती है, 1.732। माइनस करेंगे 1 तो आपके पास कितना आ गया, ये आ गया जी आपके पास 0.3। इसका डेसिमल जब आप हटाओगे तो नीचे 3 जीरोस लगेंगी, 2 जीरो के साथ 2 जीरोस जो है वो कैंसिल आउट होगी और इनकी कटिंग करके हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा जी 1830 मीटर। और अब हमने क्या निकालना है, स्पीड निकालनी है। स्पीड निकालने का फॉर्मूला आप सभी को पता है, वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस हमारा 1830 और टाइम हमारा जो है वो 25 सेकेंड्स है। और इसको कट करने के बाद जो हमारे पास आंसर आया वो 73 मीटर पर सेकेंड्स होगा। डियर स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो फाइनल एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इसकी प्रेपरेशन जो है वो जारी रखिए और तैयारी करिए। ऑल द वेरी बेस्ट।